हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नवासे रसूल हैं। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत अकीदत हुसैन इब्न अली के साथ है। सामिन दी कदर अहले बैत अतहार रब्बुल आलमीन ने कलामुल्लाह में जिनका जिक्र किया, जामे तिरमिज़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान मौजूद है, तरक्तु फीकुम अमरैन, के लोगों सुनो मैं दो चीज़ें तुम में छोड़कर जा रहा हूँ। दो चीज़ें ऐसी हैं अगर मजबूती से थामे रखोगे, लज़लल्तुम मिन बादी, मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे, रास्ते से नहीं भटकोगे, सिरात मुस्तकीम को नहीं छोड़ोगे। तरक्तु फीकुम अमरैन, ये दो चीज़ें हैं, इन्हें मजबूती के साथ थामे रखना, इन्हीं को अपने लिए मशाले राह पकड़ना तो तुम हिदायत और सिरात मुस्तकीम को पा जाओगे। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह के ताला मजमाइन ने दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो दो चीज़ें क्या हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किताबुल्लाह, पहली चीज़ अल्लाह की किताब कुरान मजीद है कि कुरान को न छोड़ना, कुरान के बताए हुए रास्ते पर अमल करना, इसको अपने लिए हिदायत की किताब मानते हुए इसी को अपने लिए मशाले राह पकड़ना। वाइतरती ही, और दूसरी चीज जो छोड़कर जा रहा हूँ वो मेरी औलाद है, मेरी अहले बैत है, इनके तर्ज जिंदगी को भी अपनाना। ये रिवायात दो तरह से है। जामे तिरमिज़ी की ये रिवायत में वाइतरती ही का लफ्ज़ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत, अपनी औलाद, अपने ख़ानदान को उम्मत के लिए अहम करार दिया है। दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, किताबुल्लाहि व सुन्नती, कि अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत को अपनाना। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि दोनों हदीसों को अगर इकट्ठा किया जाए, माना, मफहूम और मतलब एक हो जाता है। एक मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे जाने के बाद अल्लाह की किताब को मशाले राह पकड़ना, मेरी औलाद को, अहले बैत को, मेरे खानदान को अपने लिए मशाले राह पकड़ना। दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, किताबुल्लाहि व सुन्नती, अल्लाह की किताब को मशाले राह पकड़ना, मेरी सुन्नत को मशाले राह पकड़ना तो तुम गुमराह नहीं होगे। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, किताबुल्लाहि व सुन्नती, किताबुल्लाहि व इतरती, एक मुकाम पर इतरत का जिक्र, खानदान का जिक्र किया है, दूसरे मुकाम पर अपनी सुन्नत, अपने अमल का जिक्र किया है। हजरात मुहद्दिसीन इन दोनों हदीसों को मुज्तमे करके माना, मफहूम और मतलब ये निकालते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों फरमानों में किताबुल्लाह तो है, लेकिन दूसरे जगह में एक मुकाम पर इतरत औलाद है, दूसरी जगह पर अपनी सुन्नत को करार दिया है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं दोनों का माना, मतलब, मफहूम ये है कि अगर कोई बंदा अहले बैत को छोड़कर सुन्नत को अपनाना चाहे तो ये भी जहन्नुम में जाएगा। अगर कोई सुन्नत को अपनाने के लिए पैगंबर की अहले बैत को छोड़े वो भी जहन्नुम में जाएगा। अगर अहले बैत को मानना है, रसूलुल्लाह की सुन्नत को भी मानना पड़ेगा। अगर सुन्नत रसूल को मानना है तो फिर इस सुन्नत पर अमल करने के लिए अहले बैत की जिंदगी को भी अपनाना पड़ेगा। लिहाजा दोनों सूरतों में जरूरी है, सुन्नत पर भी अमल करना जरूरी है, अहले बैत को मशाले राह पकड़ना जरूरी है। वो बंदा बेवकूफ और अहमक हो सकता है जो सुन्नत को अपनाने के लिए अहले बैत को छोड़ दे, अहले बैत को अपनाने के लिए सुन्नत को छोड़ दे। जो इन दोनों में से एक को छोड़ेगा वो हिदायत से भटका दिया जाएगा। जो इन दोनों पर अमल करेगा, अपनाएगा, रब्बुल आलमीन उसको हिदायत अता फरमाएंगे। लिहाजा दोनों चीजें जिक्र फरमाए भाई इतना थी, मेरी औलाद, मेरे अहले बैत, मेरे अहले बैत को अपने लिए मशाले राह पकड़ना। दूसरे मुकाम पर फरमाया वो सुन्नती, मेरी सुन्नत, मेरे तरीके को अपने लिए मशाले राह पकड़ना तो तुम हिदायत पा जाओगे।